राधे राधे। राम राम पंडित जी। तो आज की जो मैं क्लास रिकॉर्ड करने आ रहा हूँ, एक क्लास रिकॉर्ड क्या मतलब समझे, इस तरह से लाइव पढ़ाई करूँ मैं, उस तरह लाइव क्लास एक तरीके से या पूरा रिलेट करिए इस चीज़ से। यह यूनिट है दूसरी, स्टैटिस्टिक्स की दूसरी यूनिट है, सैम्पलिंग इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो यह यूनिट खोल ले। आज हम ये यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ये यूनिट खोल दो, तब तक एक मिनट में हिंदी को कर लूँ, हाईलाइट कर लूँ। सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन टू सैम्पलिंग इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ओके। उसके बाद होगा रोल ऑफ सैम्पलिंग इन बिजनेस एनालिटिक्स, ओवरव्यू ऑफ सैम्पलिंग इन मेथड्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग। उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट, वो होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ये कौन सी हैं? ये है सर कन्वेंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, यहाँ तक करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं अगला पार्ट। चलिए, किताब खोली होगी, करा स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू सैम्पलिंग इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। In the fast-paced business analytics world, sampling emerges as a cornerstone for informed decision making. In the fast-paced business analytics world, देखो आज की जो ये टाइम है वो बहुत जल्दी से पास हो रहा है। ऐसे वर्ल्ड में सैम्पलिंग एमर्ज एज अ कॉर्नरस्टोन। ऐसे इतने फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जहाँ किसी के पास टाइम नहीं है, हर कोई चाहता है कि भाई जल्दी से काम हो जाए। यहाँ ऐसे टाइम में, ऐसे वर्ल्ड में सैम्पलिंग जो क्या है, एक कॉर्नर स्टोन की तरह है फॉर इन्फॉर्मेड डिसीजन मेकिंग के लिए। सैम्पलिंग इज असेंशियल द सैम्पलिंग इज असेंशियली द टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स। सैम्पलिंग क्या है? इज असेंशियली द टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग a subset of individuals, items or observations from a large group to gain insights about the entire population। देखो सैम्पलिंग क्या होता है, जब भी हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, या मान के चलो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, तो अब हम उसको ये तो है नहीं कि अकेले अकेले को चेक करते फिरेंगे, इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फास्ट पेस्ड बिजनेस एनालिटिक्स वर्ल्ड। तो इसलिए क्या कर दिया जाता है, उसमें से पूरे ग्रुप ऑफ गुड्स में से हम क्या करते हैं, एक आइटम उठा लेते हैं उसमें से, या क्या करते हैं उसमें से छोटा सा सैंपल ले लेते हैं, छोटी सी अमाउंट ले लेते हैं, उसका एक पार्ट ले लेते हैं, बहुत बड़े पार्ट में से एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं सैंपल। देखिए, सैम्पलिंग इज एसेंशियली द टेक्निक ऑफ सिलेक्टिंग अ सब सबसेट ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हैं उसमें, जब एक नंबर ऑफ पीपल में से, क्योंकि बहुत सारे जहाँ लोग हो गए वहाँ से आपको सैंपल लेना है। आइटम हो सकती हैं वो, ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं वो, फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप एक बड़े ग्रुप में से, टू गेन इंसाइट अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन, पूरी जो एंटायर पॉपुलेशन थी उसके बारे में आप जजमेंट निकालने के लिए, उसके बारे में डिसीजन लेने के लिए हम क्या करते हैं, अकेले अकेली चीज़ को चेक करने के बजाय हम क्या करते हैं, पूरे उसमें से एक सैंपल ले लेते हैं फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप टू गेन इनसाइट्स अबाउट एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है सर। उसके बाद दिस अप्रोच इज पाइवटल फॉर बिजनेस primarily because of it offers a practical route to understanding market dynamics, customer preferences and operational efficiency without the
exhaustive need to survey every entity within a population। देखो ये क्या एक प्रैक्टिकल रूट है, क्या, अंडरस्टैंडिंग मार्केट डायनेमिक्स, मार्केट के डायनेमिक्स को समझने का, कस्टमर की प्रेफरेंस को समझने का, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को समझने का, ये एक प्रैक्टिकल रूट है जहां पे हम क्या करेंगे, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम एक एक आइटम को क्या करते फिरें, चेक करते फिरें, एक एक आइटम का सर्वे करते फिरें। क्या होगा इसमें, एक बहुत बड़े ग्रुप में से हम क्या करते हैं, एक सैंपल उठा लेंगे, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, हमारा डिसीजन मेकिंग करेंगे। जैसे हम अभी देखिए अगर इस तरह मंडी वगैरह हुए हैं, जो अनाज मंडी वो है, अनाज मंडी में क्या हुआ है, जो भी वो जो फसल बिका अपने जीरी है कणक है वो बिका है, तो एक सैंपल लेकर चेक करेगा हमें भी, एक बीज किस तरह का यू, किस तरह की क्वालिटी है इसकी, जीरी की फसल की क्वालिटी क्या है, तो उस बेस में क्या करें, उसको पूरी जो डेयरी लग रही है उसका रेट लगाऊँ मैं, तो वो भी सैंपल मेथड यूज हुआ है। ठीक है, इसकी बड़ी अंडरलाइन कर लिया। हाँ, दिस अप्रोच इज पाइवटल फॉर बिजनेस प्राइमरली बिकॉज इट ऑफर अ प्रैक्टिकल रूट। क्या है ये एक प्रैक्टिकल रूट है भैया, टू अंडरस्टैंड मार्केट डायनेमिक्स, मार्केट के डायनेमिक्स को समझने का, कस्टमर की प्रेफरेंस को समझने का, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को समझने का, विदाउट एग्जॉस्टिव नीड टू सर्वे, विदाउट सर्वे एवरी एंटिटी विद इन आ पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल समझो, a company can sample a fraction of its customer base to get a snapshot of overall satisfaction level which can be both time efficient and cost effective। कोई कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है, जैसे जिस टाइम मैं गुड़गांव में गया था एक बार, जब मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर में रहने था पहला, तो मैं कुछ दिन गुड़गांव रुका था, लगभग हफ्ता 10 दिन। तो मैं ओडे एक मॉल में जा रहे थे, ओडे क्या करते थे, कंट्री डिलाइट जो आजकल चल रहा होगा तो एक जानता होगा, उसकी उस टाइम वो नई नई लॉन्च होने लग रही थी कंपनी का, कंट्री डिलाइट। तो वो क्या कर रहे थे, उसके फ्री सैंपल बनाने लग रहे थे, बताए भैया एक काम करो, आप अपना मोबाइल नंबर लिखवा जाओ बस, आप और आप ये ले जाओ। तो मारता नहीं है कि फ्री सैंपल देने लग रहे थे, दूध की थैली, और बोले कि अगर आप एक बार यहाँ पे रजिस्टर करा लेंगे तो आप ना नहीं 3 दिन तक दूध फ्री मिलेगा। आपका जो एड्रेस जो भी आप जहाँ पे रह रहे हो आप गुड़गांव में, तो उस एड्रेस पर आपको सुबह सुबह आपको दूध 3 दिन तक फ्री मिलेगा। उसके बाद आप फीडबैक देना कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो वो जो कंट्री डिलाइट वैसे तो पैन इंडिया पे काम कर रही है इस टाइम पे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो सैंपल जो उन्होंने किया, जो उन्होंने सर्वे किया, क्या जो अपने देश के जितने भी 125 करोड़ 140 करोड़ जो जितनी जनसंख्या है, क्या सबको बांट करके सर्वे करेंगे? नहीं भाई। तो तो सर्वे किया गया एक नंबर ऑफ पीपल पर, एक ग्रुप पर, जो भी मान के चलो उन्होंने लगा कि भैया एक काम करते हैं, हम गुड़गांव में ऐसे जितने भी मॉल हैं वहाँ पे 2 दिन के लिए हम ऐसे ही हमारे जो एम्प्लॉयज हैं को खड़ा करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, साथ में तो हमें उनके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे फ्यूचर के लिए, उनको एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने के लिए, साथ साथ में उनसे फीडबैक मिल जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट उनको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। उस हिसाब से कि अगर हमने 100 लोगों को भेजा है, 100 लोगों में से कितने लोगों ने हमें 5 स्टार रेट किया है, कितना नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए कंपनियां करती हैं इस तरीके के मेथड्स का यूज करती हैं, जो जिससे क्या होता है, कॉस्ट भी कम लगती है और टाइम भी कम लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी कैन सैंपल अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स कस्टमर बेस टू गेट अ स्नैपशॉट ऑफ ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन क्या रहा उनका, विच कैन बी बोथ टाइम एफिशिएंट, टाइम बचाएगा, एंड कॉस्ट इफेक्टिव, जो कॉस्ट बचाएगा। तो ये था हमारा सैम्पलिंग का इंट्रोडक्शन। उसके बाद बात कर लेते हैं द रोल ऑफ सैम्पलिंग इन बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स में सैम्पलिंग का क्या रोल है? सैम्पलिंग होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन बिजनेस एनालिटिक्स बाय प्रोवाइडिंग अ स्केलेबल एंड फीजिबल मेथड टू डिराइव एक्शनेबल इंसाइट। सैम्पलिंग क्या करती है? होल्ड अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन बिजनेस एनालिटिक्स। भैया बिजनेस एनालिटिक्स में सैम्पलिंग एक इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करती है, एक महत्वपूर्ण चीज जो है मतलब मानी जाती है सैम्पलिंग बिजनेस एनालिटिक्स में। क्यों? बाय प्रोवाइडिंग अ स्केलेबल एंड फीजिबल मेथड, एक स्केल मिल जाता है आपको। अब आप क्या कर रहे हो, पूरे जो अ, मुझे पूरा जो ग्रुप है उसके बारे में कुछ जजमेंट लेनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, उसमें से एक पार्ट उठा लूंगा, उसको स्टडी करूंगा, उसके बेस पे मुझे पता चल जाएगा कि पूरा पूरा जो ग्रुप है वो उसकी क्वालिटी क्या, उसके फीचर क्या है ग्रुप के। ठीक है, स्केलेबल एंड फीजिबल मेथड,
फिजिबल मेथड, अब ये देखो, क्या अगर ये कंट्री डिलाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर वो चाहे कि भाई मैं पूरे इंडिया लेवल पे मतलब सर्वे करूं मैं, और एक एक जितने भी इंडियन हैं जितने भी, मैं सबके पास मैं फ्री में दूध बेचूं, तो पहली बात तो ये भाई फिजिबल ही नहीं है ये। इतना तो कंपनी का टोटल टर्नओवर ही नहीं होगा जितना उसका कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सैम्पलिंग क्या प्रोवाइड करती है आपको, एक स्केलेबल और फीजिबल मेथड टू टू डिराइव एक्शनेबल इनसाइट, ताकि आप एक्शन ले सको, आपको एक आप डिसीजन मेकिंग कर सको उसके बेस पे। स्केलेबल यानी कि आपको एक स्केल दिया है, आपको एक अनुमान दिया है लोगों का, और फीजिबल यानी कि जो आपकी पहुंच में है, ऐसे मेथड आपको देती है। इट enables companies to navigate through the complexities of market research. It enables companies to navigate through the complexities of market research with a more manageable scope, ensuring that the data collected is both relevant and reflective of a broader trend. देखो क्या होता है, इट एनेबल कंपनी टू नेविगेट थ्रू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मार्केट रिसर्च। कंपनीज को जो क्या है ये एबल बना देती है कि भैया वो मार्केट जो कॉम्प्लेक्सिटीज है ना मार्केट के अंदर, वो उनको क्या कर सके, पता लगा सके उनका, विद मोर मैनेजेबल स्कोप, अच्छे तरीके से मैनेजेबल तरीके से, एंश्योरिंग डेटा डाटा कलेक्टेड इज बोथ रेलिवेंट, और ये इंश्योर किया जाए कि भैया जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो रेलिवेंट है और रिफ्लेक्टिव ऑफ द ब्रॉडर ट्रेंड। मतलब कि जो सैंपल आपने लिया है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है पूरे जो भी जो ग्रुप है पूरा उसका। अगर वही मंडेला एग्जाम्पल है, वहाँ अगर पूरी पूरी एक ट्रैली रितरी है उसकी जीरी की, तो उसमें जो थोड़ी सी जीरी जो है एक मुट्ठी भर ली जाएगी, देखी जाएगी, तो वो मुट्ठी भर जो जो जीरी ली जाएगी, जो सैंपल लिया गया वो इसी जगह से लिया जाएगा जड़ा मतलब कि कॉमन सी जीरी जो पूरा पूरी जो डेयरी ने रिफ्लेक्ट कर सका है। या ना हो कि भी मतलब कि एक दो चार कट्टे नारियल तैयार किए थे दूसरी जीरी की, वह साफ थी बढ़िया थी, सैंपल उड़ तो ले लिया, और वो पूरा उसकी जो है लार्ज अमाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। सैंपल ऐसा लेना है जो कि पूरे जो लार्ज अमाउंट है उसकी क्वालिटी को दर्शाता हो, जिसको जो रेलिवेंट भी हो, रिफ्लेक्ट करता हो ब्रॉडर ट्रेंड्स को। बाय स्ट्रेटेजिकली सिलेक्टिंग सैंपल, सैंपल स्ट्रेटेजिकली सैंपल सेलेक्ट करके, स्ट्रेटेजिकल तरीके से सैंपल सेलेक्ट करना है आपको। बाय स्ट्रेटेजिकली सिलेक्टिंग सैंपल बिजनेसेस कैन फोरकास्ट मार्केट ट्रेंड, बिजनेस क्या है जो मार्केट ट्रेंड को फोरकास्ट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ सकते हैं, एंड मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन विद हाई कॉन्फिडेंस, और हाई कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी तसल्ली के साथ जो है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सकती है। फॉर इंस्टेंस सैम्पलिंग कंज्यूमर सैम्पलिंग कंज्यूमर फीडबैक ऑन अ न्यू प्रोडक्ट कैन गाइड इंप्रूवमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड सेल फोरकास्ट। एग्जाम्पल समझे जाए तो वैसे हमने कंट्री डिलाइट का एग्जाम्पल दिया था, भैया कंज्यूमर फीडबैक लेना आपको किसी के नए प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, तो कैन गाइड इंप्रूवमेंट, तो जो फीडबैक मिलेगा हमें तो उससे हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में को इंप्रूव कर सकते हैं हमारी, और सेल फोरकास्ट कर सकते हैं उसके बेस पर। चलिए एक बार इसको हाईलाइट और कर लेते हैं थोड़ा सा। रोल ऑफ सैम्पलिंग इन बिजनेस, बिजनेस एनालिटिक्स में सैम्पलिंग का रोल पढ़ रहे हैं भी। सैम्पलिंग बिजनेस एनालिटिक्स में क्या रोल प्ले करती है? सैम्पलिंग होल्ड अ सिग्निफिकेंट प्लेस in business analytics by providing a scalable and feasible method to derive actionable insight. It enables company to navigate through the navigate complexities of market research with more manageable scope, ensuring that the data collected is both relevant and reflective of the of broader trends। मतलब कि जो ब्रॉडर ट्रेंड है आपकी, जो ब्रॉडर अमाउंट है आपकी, जो लार्ज अमाउंट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा हो और रेलिवेंट हो डाटा। बाय स्ट्रेटेजिकली सिलेक्टिंग सैंपल्स बिजनेस कैन फोरकास्ट मार्केट ट्रेंड्स। आप स्ट्रेटेजिकली सिलेक्ट करके सैंपल को, बाय स्ट्रेटेजिकली सिलेक्टिंग सैंपल्स बिजनेस कैन फोरकास्ट मार्केट ट्रेंड, understand consumer behavior and make strategic decisions with high confidence। for instance सैम्पलिंग कंज्यूमर फीडबैक, जैसे कंज्यूमर का फीडबैक है
वो उसकी वजह से वो आपको क्या कर सकता है, गाइड कर सकता है आपके इंप्रूवमेंट्स में, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में और सेल फोरकास्ट में। ठीक है, तो ये था रोल किसका, सैम्पलिंग का बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर। बिजनेस एनालिटिक्स मतलब कि बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, बिजनेस से चीज़ हम जो पढ़ रहे हैं, बिजनेस को जो एनालाइज कर रहे हैं हम, ठीक है, बिजनेस से जुड़ी हुई जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनके अंदर एक समझ ले एक तरीके से बिजनेस के अंदर सैम्पलिंग का रोल क्या है, वो है। आई होप यूर तक समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट रहे, वैसे तो डाउट नहीं रहेगा, लेकिन अगर कोई डाउट रहे तो मैंने अगली जो भी क्लास अपनी लाइव होगी उसके अंदर पूछ लिए। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। ओवरव्यू ऑफ सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग मेथड्स का ओवरव्यू और उनका इंपॉर्टेंस, मतलब कि भैया सैम्पलिंग मेथड है क्या और वो उनका जरूरत क्या है, उनकी कितने जरूरी हैं, वो कितने महत्वपूर्ण हैं। एक सेकेंड। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव एम्प्लॉइंग देम इन बिजनेस रिसर्च। देखो, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड, आपको डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड को समझना जरूरी है फॉर इफेक्टिवली एम्प्लॉइंग देम इन द बिजनेस रिसर्च। उनको बिजनेस रिसर्च में लगाने के लिए आपको अलग अलग सैम्पलिंग मेथड का पता होना जरूरी है। दीज मेथड्स फॉल इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, ये दो ब्रॉड कैटेगरी में आते हैं। ये जो सैंपल है क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पहली कौन सी है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कौन सी है, पहली है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ईच विद यूनिक एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन फॉर रिसर्च आउटकम। हर एक की जो एप्लीकेशन वो अलग है और सबके आउटकम हैं जो रिसर्च है वो भी अलग अलग है। जाहिर सी बात है, मेथड अलग है तो रिजल्ट भी उसका अलग मिलेगा कुछ ना कुछ। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, अब हम क्या कर रहे हैं, जो जो दो ब्रॉड कैटेगरी हमें दी थी कि एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी है, तो हम इनमें इसमें से क्या कर रहे हैं, जो ये प्रोबेबिलिटी है ना उसके ऊपर बात कर रहे हैं सबसे पहले। ओके सर। Probability sampling methods. Probability sampling is characterized by the principle that every member of the population has a known and usually equal chance of being selected. Probability sampling is characterized, probability मतलब कि probability जो हमने पढ़ी है पहले, sampling is characterized by the principle, इस प्रिंसिपल के द्वारा करेक्टराइज किया जाता है इस चीज को कि that every member of the population, पॉपुलेशन का हर एक मेंबर हैज ए नॉन, मतलब कि जो जाना जाना जा रहा है गया है यहाँ पे, एंड यूजुअली इक्वल, सारे इक्वल हैं, एंड चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, यहाँ पे हर एक जो इंडिविजुअल है, हर एक उस पॉपुलेशन के अंदर हर एक मेंबर है, हर एक के चांस सेलेक्ट होने के बराबर हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स, इस कैटेगरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, सिंपल रैंडम मैथ सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। ये सारी चीज़ें, ये चार मेथड इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के अंदर आते हैं चार मेथड, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर और सिस्टेमेटिक। ओके सर, सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। Probability sampling is characterized by the principle that every member of the population has a known and usually equal chance of being selected. This category includes, इस कैटेगरी में क्या क्या आता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर। द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा साधा बिल्कुल, एंड अनबाइज्ड अप्रोच, जो ना भेदभाव करें और बिल्कुल सीधा साधा मेथड है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। वेयर क्या होते हैं यहाँ पे, ईच पॉपुलेशन मेंबर हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, है ना, सीधा साधा भी, ईच पॉपुलेशन मेंबर हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है और अनबाइज्ड है। यह था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा और सब ग्रुप। स्ट्रेटा क्या होता है, ग्रुप या फिर सब ग्रुप इनको बोल देते हैं।
ग्रुप्स में बांट देना उसको। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा और सब ग्रुप एंड सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम इच स्ट्रेटम टू एंश्योर रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस की कैरेक्टरिस्टिक्स। स्ट्रेटिफाइड इसके नाम से झलकता है। स्ट्रेटा मतलब कि सब ग्रुप, कोई एक पार्ट मतलब कि तरह से सिंपल एग्जांपल वही दे दी मैंने कि वह डेयरी वाला एग्जांपल मंडी में है, तो वहाँ पे क्या कर दिया जाए, उसको अगर अलग अलग पार्ट कर दिया जाए, उसकी पूरी ट्राली की डेयरी थी मान के चलो, उसके जो 4 डेयरिया बांट दिया हुआ है एक ट्राली वाली जीरी, और फिर उसके क्या किया जाए, फिर उसमें से सैंपल लिया जाए। कैसे बात करते हैं, देखो पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा और सब ग्रुप। सबसे पहले क्या जाएगा, पॉपुलेशन को स्ट्रेटा और सब ग्रुप में बांटा जाएगा। मान के चलो ये एक ग्रुप में ये मान के चलो 100 लोग थे, 100 लोग की सैम्पलिंग कर रहे हैं हम, 100 लोगों को हमने क्या कर दिया 5 में बांट दिया, 20 20 20 20 ऐसे करके लिख देते हैं यहाँ पे। 100 लोग थे टोटल पॉपुलेशन में, हमने क्या कर दिया इनको बांट दिया 20 20 में, 20 20 के हमने ग्रुप बना दिए, कितने 5, 20 20 के हमने 5 ग्रुप बना दिए। हाँ जी, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा और सब ग्रुप, हाँ जी बांट दी, सब ग्रुप में बांट दी। एंड सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ईच ग्रुप, स्ट्रेटम मतलब कि ग्रुप। अब ये जो 20 20 के ग्रुप बनाए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 20 20, अरे सही चल जा सही, ये जो 20 20 के ग्रुप बनाए, बस अब पहली बात तो एक बात तो मैं कहनी भूल गया, वैसे तो क्लास में स्टार्टिंग में कहनी थी मैंने ये बात, लेकिन ये भी कहना दे रहा हूँ मैंने, मेरा तो क्लास में पूरी कौन अटेंड करे अटेंड कर लिए पूरी क्लास, फायदे में रहेगा, वरना बैकलॉग चल रहेगा इसका, मैं आगे कुछ पढ़ाऊंगा और पाँच तेरे रह जाएगा यूँ, उसका कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, अगर क्लास स्टार्ट करी है तो इसकी कंप्लीट भी करिए। हाँ जी, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आ रहे थे हम। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा, ओके पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा, सैंपल्स आर ड्रावन फ्रॉम इच स्ट्रेटम टू एंश्योर रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एंश्योर करने के लिए कि टू एंश्योर रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जो ये ग्रुप है ना, जो सैंपल उठाए हैं हमने, ये क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी पूरे ग्रुप की टोटल अमाउंट की उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। 20 20 20 20 करके हमने 5 ग्रुप बना दिए। ये होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जब हम जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मतलब एक लार्ज अमाउंट को हम क्या कर देते हैं, सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और उन सब ग्रुप में से सैंपल उठाते हैं एक एक एक। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि भैया जब भी आप सैंपल उठाओगे तो इस बात का ध्यान रहे कि वो सैंपल रिप्रेजेंट करता हो पूरी उस होल अमाउंट को, उस हिसाब से। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई आपने सैंपल ही बिल्कुल अलग जगह से उठाया, बाकी जो सी लार्ज क्वांटिटी है वो उसके साथ मैच ही नहीं हो रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई साहब, 14 हो रहा है, कर लेना है। ओके, तीसरा है भाई साहब क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग यूजफुल फॉर जियोग्राफिकली dispersed population. This method involves dividing the population into cluster and randomly selecting cluster for sampling. क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर बोला जाता है गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, उसको क्लस्टर बोला जाता है। यूजफुल फॉर जियोग्राफिकल डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन, जो भी मतलब कि क्या होती है,
जो गुच्छे बने होते हैं जहाँ पे अलग अलग जो है लोग रह रहे होते हैं जियोग्राफिकली, यहाँ पे 20 किलोमीटर बाद, उसके 50 किलोमीटर बाद, ऐसे जैसे गुच्छे बने होते हैं लोगों के, इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर। डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन होती है यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे मतलब होता है घनी होगा, डिस्पर्स्ड का मतलब मैं देख ही लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ। डिस्पर्स्ड, खिंडे हुए। डिफ्यूज, बिखरा हुआ बोल सकते हैं, तरीके से बिखरा हुआ बोल सकते हैं डिस्पर्स की जगह आप। दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर। अब क्या करो, आपको इस पूरी पॉपुलेशन को क्या करो, डिवाइड कर दो क्लस्टर्स में। क्लस्टर यानी कि गुच्छों में, ग्रुप्स में। एंड रैंडमली सिलेक्ट क्लस्टर फॉर सैंपलिंग, और उनमें से कोई भी एक गुच्छा उठा लो और उस गुच्छे में से फिर सैंपल लो। इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमने गुच्छे बनाए हैं सभी में से सैंपल नहीं उठा रहे हम। अब पहले उन सारे गुच्छों में से एक गुच्छा उठा रहे हैं, फिर उस गुच्छे में से सैंपल उठा रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे एक बड़े नंबर को छोटे छोटे नंबर में डिवाइड कर रहे थे ग्रुप में, और फिर हर ग्रुप से सैंपल उठा रहे थे स्ट्रेटिफाइड में। लेकिन क्लस्टर में हम क्या कर रहे हैं, जब हमने बड़े से एक बड़े नंबर से जो छोटे छोटे ग्रुप बनाए हैं, उनमें से क्या कर रहे हैं, उन ग्रुप में से एक ग्रुप चुनेंगे और उस ग्रुप में से सैंपल लेंगे। ठीक है, कंफ्यूज ना ऊपर ले, मैं नहीं चल रहा मैं इसमें, आराम से समझना। यूजफुल फॉर जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन, दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर एंड रैंडमली सिलेक्टिंग द क्लस्टर्स फॉर सैंपलिंग। क्लस्टर्स, क्लस्टर्स को आपको क्या करना है, रैंडमली सेलेक्ट करना है फॉर सैंपलिंग। किसी भी क्लस्टर में से आप जो है सैंपल ले सकते हो। ओके सर। उसके बाद है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। एवरी nth item from a list is selected, offering efficiency and simplicity, provided the list is representative of the entire population. एवरी nth सैम्पलिंग, मान के चलो एवरी 10th, फिर 12th होगी, फिर 30th होगी, 14th होगी, मतलब 30th होगी, 40th, 50th, ऐसे नो 10वीं, 20वीं, 30वीं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे आइटम्स को। एवरी nth आइटम फ्रॉम अ लिस्ट इज सिलेक्टेड, एक लिस्ट में से सिलेक्ट की जाती है। ऑफरिंग एफिशिएंसी एंड सिंप्लिसिटी, जो कि एफिशिएंसी और सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करती है इससे। प्रोवाइडेड द लिस्ट इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, और बस एक शर्त है कि भैया जो आपने लिस्ट ली उठाई है, प्रोवाइड द लिस्ट इज ए, वो पूरे जो एंटायर पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रही हो। ठीक है, these methods are favored for their ability to produce a representative and unbiased result। भैया ये मेथड जो है क्यों फेवर, क्यों मतलब कि अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या होता है, बायसनेस नहीं होती, भेदभाव नहीं होता। अब ये है कि भैया किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं हम, सैंपल कहीं से भी उठा सकते हैं। ये थोड़ी कि भाई हम किसी ने हमको कहा और हम वहाँ से सैंपल उठा रहे हैं। ठीक है। हम्म। उसके बाद है सर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। ओके, कितना चलेगा ये, पहले आएगा ये अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ओके, यहाँ तक होगा। फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल इसी के। ठीक है, फिर फंडामेंटल ऑफ सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग मेथड का फंडामेंटल। फिर टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड,
कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है, मैंने मेरा देखा इसे सका तो चलो कोई बात नहीं। फिर भी मैं इस क्लास में कोशिश करूँगा कि छोटी रखूँ थोड़ी सी, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास जो है बड़ी देखनी मुश्किल हो जाए। ठीक है, कर दें तेरा फायदा, क्या याद रखा देखी जाएगी तो भी। हाँ जी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स कौन से होते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डज नॉट प्रोवाइड ऑल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन विद द नॉन चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। भैया, ऑल मेंबर ऑफ पॉपुलेशन विद ए नॉन चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड डज नॉट प्रोवाइड चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, हर किसी के बराबर चांस नहीं होते सेलेक्ट होने के। इंक्लूडिंग, अब इसमें क्या क्या आते हैं? 4 मेथड आते हैं इसमें। पहला है कन्वेंस सैम्पलिंग। कन्वेंस सैम्पलिंग सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन easy of access and quickness but is potentially biased. क्विकनेस और इजी ऑफ एक्सेस, जो सेलेक्ट करना आसान हो वहां से सैंपल लिया जाएगा। ठीक है, जो कि जल्दी में हो। और पोटेंशियली बाइस्ड, जो कि बाइस्ड होता है, भेदभाव होता है यहाँ पे कन्वेंस सैम्पलिंग में। बेस्ड ऑन इजी ऑफ एसेस, जिसको सैंपल लेना आसान हो और क्विक हो, बट क्या है, बाइस्ड। दूसरा जजमेंटल सैंपलिंग, दिस रिलाइज ऑन द रिसर्चर जजमेंट टू सिलेक्ट पार्टिसिपेंट। हम क्या, जो सैंपल लिए जा रहे हैं वो रिसर्च की, जो रिसर्चर है ना, जो रिसर्च कर रहा है, जो सैंपल को रिसर्च कर रहा है, उसकी जजमेंट के बेस पे जो है सैंपल लिए जा रहे हैं, सेलेक्ट किए जा रहे हैं पार्टिसिपेंट, विच इज़ यूजफुल फॉर टारगेटेड स्टडीज बट सब्जेक्टिव, जो कि हमें टारगेट स्टडी के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, उस पर्पज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो क्या करेगा, जो रिसर्चर्स है वो क्या करेगा, सैंपल लेगा। मतलब कि यहाँ पे इक्वल चांस तो नहीं ना सबके, क्योंकि जो उसकी जजमेंट है किसी चीज़ को लेकर के, क्या पता कैसे जजमेंट हो उसकी, तो उसके बेस पे वो जो है सिलेक्शन वो करेगा। सिलेक्शन करेगा सैंपलिंग में। यूजफुल फॉर टारगेट स्टडीज, ये टारगेट स्टडीज किया जाता है जिस काम के लिए सैंपल की जरूरत है, उस पर्पज के हिसाब से जो भी सैंपल ठीक रहेगा वो लेगा ये। बट सब्जेक्टिव मतलब एक ये होगा कि ठीक है हमें टारगेट स्टडी के लिए लेना है, लेकिन ऐसा हो कि थोड़ा क्वालिटी वो पूरे ग्रुप की दिखा रहा हो। ठीक, सब्जेक्टिव मतलब कि पूरे इसकी बता रहा हो उसके बारे में। तीसरा है कोटा सैंपलिंग, एम्स टू मिरर द population characteristics within the sample through it lacks randomness. राधे राधे। aims to mirror the population characteristics, जो पॉपुलेशन है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को दिखाना विद इन द सैंपल, सैंपल के अंदर। दो इट लैक्स रैंडमनेस, फिर भी इसमें क्या है, रैंडमनेस नहीं होती। रैंडमनेस मतलब कि किसी भी को भी उठा लेना, ऐसे नहीं होता। ये भी बंदा सोच समझ के किसी सैंपल को उठा लेता है कहीं से भी। ये होता है कोटा सैंपलिंग, जहाँ पे क्या होता है, इसका एम क्या होता है, एम टू मिरर द पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स है बेस्ट वहाँ से वो दिखा रहा हो वो सैंपल। और वो ये नहीं होता कि रैंडम उठा लिया कहीं कोई भी,
वो सोच समझ के उठाता है कि हाँ मुझे पांचवा उठाऊंगा मैं, उसके बाद ये उठाना है, मुझे ये उठाना है, वो कोटा सैंपलिंग होता है। उसके बाद है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है? आइडियल फॉर रीचिंग डिफिकल्ट टू फाइंड पॉपुलेशन, डिफिकल्ट टू फाइंड पॉपुलेशन विद द रिस्क ऑफ बायस थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस। स्नोबॉल मतलब आइडियल फॉर रीचिंग, ये किसके लिए आइडियल रहता है? रीचिंग डिफिकल्ट टू फाइंड पॉपुलेशन, ऐसे पॉपुलेशन जहाँ पे पहुँचना हमारा मुश्किल होता है, जिनके पास जाना हमारा मुश्किल होता है, वहाँ उन उस केस में जो है ये स्नोबॉल सैंपलिंग उठाया जाता है। विद द रिस्क ऑफ बायस, क्योंकि भैया रिस्क इसमें ये रहता है कि भैया बायसनेस होगी, थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए। आइडियल फॉर रीचिंग डिफिकल्ट टू फाइंड पॉपुलेशंस, वहाँ लिया जाएगा ये जहाँ पे पॉपुलेशंस के पास पहुँचना मुश्किल है। आइडियल फॉर रीचिंग डिफिकल्ट टू फाइंड, ठीक है, जहाँ पे पॉपुलेशन के पास पहुँचना मुश्किल है वहाँ पे स्नोबॉल सैंपलिंग लिया जाता है। अभी तक का तो यही है अपने दिमाग में। बाकी जो जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसका रिवीजन करेंगे बाद में, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे ना बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के नाम पे एक एक लाइन दी हुई है भाई। अब एक एक लाइन के बेस पे हम क्या ही एक्सप्लेन कर लेंगे इसको, कितनी गहराई में बात है कितनी नहीं। फिर भी जिन्होंने जैसा इन्होंने दिया है उसके बेस पे जो मैं बता पाया हूँ वो ऐसा ही है जो इन्होंने लिखा है। While more accessible and often faster to implement, non-probability sampling methods carry a greater risk of biasness। देखो जो उसकी जो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की क्वालिटी थी, खूबी थी, वही इसकी कमी है। इसकी कमी क्या है भैया? यहाँ पे भेदभाव होता है, बायसनेस होती है, ग्रेटर रिस्क ऑफ बायसनेस, मेकिंग देयर फाइंडिंग पोटेंशियली लेस रिलायबल, इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। फॉर ब्रॉड जर्नलाइजेशन, यदि हमें इन जनरल को डिसीजन लेना है, सैंपल उठाया है इसके बेस पे नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड से, तो उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, भेदभाव होने के चांस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। Selecting the right sampling method is a critical decision that influences the research's reliability and applicability. For business, this choice impact everything from product development to marketing strategy। भैया ये बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तक। आप चाहते हो कि भाई आपका जो सैंपल हो कम से कम उस पर विश्वास तो किया जा सके, उसको हम एप्लीकेबल तो कर सकें, ऐसा ही चाहोगे। क्योंकि दिस चॉइस इम्पैक्ट, क्योंकि ये जो आपकी चॉइस है ना मेथड की, ये क्या चीज़ इम्पैक्ट करेगी आपकी, एवरीथिंग चीज़, हर चीज़ को इम्पैक्ट करेगी, जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर के मार्केटिंग स्ट्रेटजी तक। अ रिटेल कंपनी फॉर एग्जांपल माइट यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड सैम्पलिंग। अगर एक रिटेल कंपनी है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड का यूज करेगी, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का, to ensure a retail company for example might use stratified sampling to ensure it capture consumer preference across different demographics, guiding product assortment and advertising efforts। अब ये assortment क्या होता है ये देखना पड़ेगा। वर्गीकरण, सजावट, क्लासिफिकेशन।
हाँ जी, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, गाइडिंग प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स। ओके सर। ऑन द अदर हैंड, स्टार्टअप विद लिमिटेड रिसोर्सेज, देखो जो रिटेल कंपनी थी वो क्या करती है, स्ट्रेटिफाइड का यूज करेगी टू एंश्योर इट कैप्चर कंज्यूमर प्रेफरेंस अक्रॉस डिफरेंट डेमोग्राफिक्स। ये इंश्योर करने के लिए कि भैया ये क्या कैप्चर करता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस को अक्रॉस डिफरेंट डेमोग्राफिक्स में, गाइडिंग प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स। रिटेल कंपनी किसका यूज करेगी, स्ट्रेटिफाइड का। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी साइड देखा जाए, आ स्टार्टअप विद लिमिटेड रिसोर्सेज, कोई एक स्टार्टअप है, एक मिनट हाईलाइटर लेते हैं, स्टार्टअप विद लिमिटेड रिसोर्सेज माइट ऑप्ट फॉर कन्वेंस सैम्पलिंग। वो क्या यूज करेगी, कन्वेंस सैम्पलिंग का यूज करेगी टू गैदर क्विक, क्योंकि उसको क्विक फीडबैक चाहिए ऑफ आ न्यू सर्विस, एक्सेप्टिंग आ ट्रेड ऑफ इन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर स्पीड एंड कॉस्ट सेव। जी, सैम्पलिंग इज एन indispensable tool in the arsenal of business analytics। arsenal का मतलब होता है एरिया of business analytics, facilitating informed decision making through a pragmatic approach to data collection। pragmatic approach कौन सी होती है, जो कि आपको नंबर्स में चीजें देख के देखती है, ठीक है। द चॉइस ऑफ सैम्पलिंग मेथड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ इनसाइट ऑब्टेन्ड। जो कि चॉइस है ना, चॉइस ऑफ सैम्पलिंग, वो क्या अफेक्ट करेगी, क्वालिटी ऑफ इनसाइट्स ऑब्टेन्ड, अंडरस्कोरिंग द नीड ऑफ स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन बेस्ड ऑन रिसर्च गोल्स। एक मिनट, population characteristics and resource availability। By mastering the fundamental of sampling, business can navigate the complexities of market research more effectively, ensuring that accurate and representative data guide their decisions. As the landscape of business continues to evolve, the role of effective sampling is in driving strategic decisions remain crucial, highlighting the ongoing need for proficiency in this fundamental aspect of business analytics। यहाँ तक का हो चुका है सर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट एक तरीके से इस चैप्टर का। चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगे एक बार में, थोड़ा सा और जोर डालोगे, थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तो चीज़ें धीरे धीरे दिमाग में आ जाएंगी। यहाँ से लेकर के हम करेंगे अगली क्लास में, वरना तो क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी बन जाएगी, और ये एक थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है भाई, और टेक्निकल टॉपिक में इतना हम रिस्क नहीं ले सकते कि भाई सामने वाले को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वाह जी वाह, अंगड़ी कितनी पतली बना दी, चलो कोई बात नहीं, मोटी बनाई जा रही है। यहाँ से करने वाले हैं हम अगली क्लास में स्टार्ट फंडामेंटल ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स, ठीक है। यहाँ तक का हमने कर लिया है। हाँ जी तो डेट्स इट फॉर द डे, फॉर द क्लास। मिलते हैं भाई सब अगली क्लास में। सारी चीज़ समझ में आई हो, वैसे तो अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो फिर भी पूछ लीजिए, अगली क्लास में मैं समझाने तैयार हूँ, कोई दिक्कत कोई। बाकी थोड़ा सा जोर जरूर थी दिमाग पे, क्योंकि ये नया टॉपिक है, टेक्निकल टॉपिक है, इनमें टाइम लग गया है समझने में बातें हैं, ठीक है। ओके सर डेट्स इट फॉर द क्लास। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। राधे राधे।